Yes, ma'am. Yes, Good ma'am. morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? I'm fine, ma'am. And about I'm you? good morning. I'm fine, ma'am. And how I am about also you? fine, बेटा। You? चलिए आज के सेशन में हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। बादल कब आओगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन था कि इस कविता को देखकर या इस कविता को किसने कहा होगा। अभी आप लोगों ने बताया था, किसने कहा होगा इस कविता को अपने पिता की हालत को मैम बुक नहीं देखकर? दिख मैम, रही है। किसान के बेटे ने। किसान के बेटे ने। किसान के बेटे ने। किसान के बेटे ने। उसकी मन की स्थिति क्या रही होगी? हाँ बेटा, मैम कि हम लोगों की बात मानकर क्या तुम ना। हाँ बेटा, गौरव आप बताएंगे। गौरव, आस्था, अपने पिता की हालत देखकर उसकी मन स्थिति क्या होगी? इस कविता को किसान के बेटे ने कहा था और उसके मन की स्थिति यह रही होगी कि कब बारिश आएगी और हमारे खेत में नई 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 सब्जियां उगेंगी, ताजी ताजी। दूसरा क्वेश्चन है, पूरे साल क्या खाएंगे हम? पंक्ति के अनुसार किसान की व्यथा को अपने शब्दों में लिखिए। किसान के मन में क्या व्यथा यानी पीड़ा रही होगी? इस पंक्ति को जब उन्होंने कहा पूरे साल क्या खाएंगे हम, है ना, तो इस पर इसके अनुसार आप बताइए किसान की क्या पीड़ा रही होगी। अनुष्का बताइए आप बेटा। पूरे साल क्या खाएंगे हम पंक्ति पूरे साल क्या खाएंगे हम पंक्ति के अनुसार किसान की व्यथा ये रही होगी कि अगर बोलने कि दीजिए। अगर अभिनव, एक लोग बोल रहे हैं ना, बीच में क्यों डिस्टर्ब करने लगती हो? हाँ बोलिए बेटा अनुष्का। पूरे साल क्या खाएंगे हम पंक्ति के अनुसार किसान की व्यथा आ रही होगी कि अगर उनके खेतों में फसलें नहीं उगेंगी तो वे भूखों मर जाएंगे। हाँ बेटा, चलिए अभिनव बताइए आप क्या बताना चाह रहे थे। मैम किसान के बेटे ने मैम यह पंक्तियां लिखी थी। अगर फसल नहीं उगे, मैम पानी नहीं आएगा तो हम फसल नहीं उगेगी तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? पूरे साल हम कैसे जीवित रहेंगे, हाँ। है ना? यस मैम। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी से करूंगा तैयारी तब पूरे साल वह पेट भरेगी। पंक्ति के अनुसार किसान की क्या आशा थी, वह निराशा में कैसे बदल गई? बताइए बेटा। अंचित, 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 कट जा रहा है। हाँ चलिए बेटा, पंक्ति क्या क्या आशा बताएंगे आप लोग? यशवर्धन बताइए आप। पंक्ति के अनुसार किसान की क्या आशा थी? हाँ, अभी से करूंगा तैयारी तब पूरे साल में भरेगी। क्या होगा? भरेगी। अगर मैंने अभी तैयारी की रखी होगी, बारिश होगी तो बाद में हम ये बारिश खूब जब पानी नहीं भरना होगा तो फसल खूब उगेगी जिससे हमारी पेट भरेगी।
पानी न भरना भरना हो तो फसल खूब उगेगी। आप कैसे बोल रहे हो? सोच समझ के नहीं बोल रहे हो। टमाटर। शिवांगी त्रिपाठी बोलेंगी, शिवांगी त्रिपाठी। अभी अभी से करूंगा तैयारी, तब पूरे साल का पेट भरेगी। पंक्ति के अनुसार किसान की यह आशा थी कि अगर अभी से मैं तैयारी करूंगा और बारिश होगी तब पूरे साल हम लोग आराम से बैठ के खाएंगे। और उसकी निराशा इसमें बदल गई कि न बारिश हुई और न बादल आए। न बादल आए और न बारिश हुई। शिवान्या, क्या होगा बेटा? आपके अनुसार क्या होगा? पहले माइक ऑन कीजिए, बोलिए। माइक ऑन कीजिए शिवान्या। हाँ चलिए अब बोलिए। यस मैम। हाँ बोलिए अब। राजपाल आप बोलेंगे, मैम बोलिए। अभी से करूंगा तैयारी, वह पेट भरेगी। इस पंक्ति का आशा यह रहा होगा कि अभी से हम लोग तैयारी करेंगे, तब बारिश होगी, तब फसल उगेगी, तब हम लोगों का पूरा साल पेट भरेगा। तो यह आशा निराशा में कैसे बदल गई बेटा? आशा ऐसे बदल गई कि न बारिश आई और न ही बादल आया। वो लोग निराश हो गए। चलिए बेटा अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़ा टफ है, आप लोग ध्यान से समझेंगे कैसे इसको करना रहेगा। कविता में दिए गए विकल्पों के अनुसार बात बदल कर दोबारा लिखे और संबंधित चित्र भी बनाए। आपको दोबारा लिखना है बदल कर, जो विकल्प दिया गया है, और उसका चित्र भी बनाना है। विकल्प के अनुसार बदल कर दोबारा लिखे। विकल्प क्या है? पहला विकल्प है अगर बारिश आ जाए तो फसल लहरा उठे। इसका बदल कर क्या लिखेंगे? और उसका चित्र भी बनाना है आपको। अगर बहुत तेज बारिश आ जाए और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इन दोनों विकल्पों को देखते हुए आप कविता को दोबारा लिखेंगे, है ना? यस मैम। कविता को दोबारा लिखेंगे। यस मैम। जैसे बारिश नहीं आई, है ना? यहाँ पर तक से 25 इतना नहीं बदलना है आपको। हाँ, यहाँ पर व्याकुल हुई पशुपक्षी भी और हाहाकार लगी थी मचने। ये आपका अंतिम पैसेज जो होगा इसी को बदलना रहेगा, ठीक है? ये वाला, ठीक है? सुन रहे हो बेटा? तो कैसे आप लिखेंगे बदल के बेटा? बोलिए, किसी को आइडिया है? हाँ बेटा बताइए। मैम क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। देखिए बेटा, आपकी जो कविता है, आपने कविता को पढ़ा था ना, पूरा पढ़ा है? हाँ, तो इसमें आप लाइन जो है कविता की उसको चेंज करनी है। जैसे बारिश का इंतजार किसान कर रहा था, है ना? यस मैम। बारिश नहीं आई तो उसकी आशा निराशा बदल गई।
ऐसे ही बारिश का इंतजार कर रहा हो। देखिए यहाँ तक, देखिए व्याकुल हुए पशु पक्षी भी हाहाकार मचने लगी थी, यानी सभी लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, है ना। ये होता है कि बारिश नहीं हुई, गर्मी नहीं कम हुई, खेत में फसल नहीं उगेगी तो पूरे साल हम क्या खाएंगे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर यस मैम। लेकिन आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो उस चेंजेस में आपको क्या दिखाना है, जो आपको बदलनी है, इसमें आपको दिखाना है अगर बारिश आ जाए फसल लहरा उठाए, यानी किसान का बेटा इंतजार कर रहा था, बादल राजा आ गए, अचानक आसमान में बजने लगे बाजे, बादल राजा आज आप धमके और उन्होंने खूब तेज से पानी बरसाया, चारों तरफ फसल लहरा उठे, धरती हाँ यहाँ फसल लहरा उठे। उसके बाद फिर लगातार आसमान में पानी बरसता रहा, इतना पानी बरसा कि पूरा पृथ्वी जलमय हो गया, है ना। बाढ़ आ गई, किसान भाई बादल आया बाढ़ लाया, है ना। इस तरह से कविता को आप बनाएंगे, स्थित हो जाए, ठीक है। कि बाढ़ आ गई, इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गया। हमने जो लाइन बनाई है, हम जिसे हम तत्काल बोल रहे हैं, तो हमारी तुकबंदी नहीं बन रही है ना। आप लोग ऐसी लाइन बनाओगे उसकी तुकबंदी बन जाए कविता के आधार पे, ठीक है। कर लेंगे। हाँ, वही लाइन आपको चेंज करना है, यहाँ तक नहीं चेंज करना है। पश्चिमी हाहाकार मस्ती लगी थी, है ना। तो इतने में आसमान में बजने लगे बाजे, बादल राजा आधम के लगे पानी बरसाने, फिर यस मैम। इतना पानी बरसा कि पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। किसान भाई प्रसन्न हुए, लगे खेतों में धान रोपने, है ना। तो इस तरह से करके जो है आप 4-6 लाइन जो आपका है इसमें आप चेंज करोगे। यस मैम। यस मैम। अंतिम पैसेज को, ठीक है। उसमें आपको यही चीज दिखाना है और फिर उसका चित्र भी बनाना है। देखिए आपको दिखाना रहेगा, जैसे आपके पैसेज में यहाँ पे कोई चित्र बना है, बुक में हल जोतता हुआ चित्र बना है, जारी कर रहा है, नहीं दिखाई दे रहा कोई चित्र ना। आप चित्र बनाएंगे, आसमान में बादलों का चित्र बनाएंगे, बादलों से लगातार बारिश होती हुई चित्र बनाएंगे, पानी टपकते हुए, है ना। और फिर जमीन पे आप दिखाएंगे कि पानी ही पानी दिख रहा है। आगे समझ में आप उसी संबंधित चित्र बनाना है। तो आप एक पेज में ऊपर बादल दिखाएंगे खूब सारा, और फिर उसमें से टप टप गिरते हुए बूंदे दिखाएंगे, और नीचे दिखाएंगे खूब पानी पानी हो गया है, ठीक। मैम साथ में लहराते हुए मैम वो भी हाँ पानी दिखाएंगे, फसल लहरा, हाँ फसल देखे किनारे किनारे फसल आप दिखा देंगे, और बीच में दिखा देंगे पानी, नदी बहने लगी, यानी खूब पानी भरा हुआ हो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। कल जाएंगे ना आप लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो इसमें आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये तो आज करके भेजेंगे आप लोग, 1 2 3, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आज करके भेजेंगे आप लोग, आज का वर्क रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें चेंजेस करना है ना। सुन रहे हो बेटा? हाँ बेटा, बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों तो होमवर्क, यस मैम।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको आप लोग कल करेंगे, कल का होमवर्क रहेगा आपको। यस यस मैम। मैम। यस ठीक मैम। है। चलिए अब हम आते हैं भाषा पे, बातें भाषा की। अब तक आप लोगों ने क्रिया के रूप के बारे में, क्रिया और उसके धातु रूप के बारे में पढ़ा था ना। धातु किसे कहते Yes, हैं, ma'am. क्रिया किसे कहते हैं, अंचित बताएंगे। अंचित। यस मैम। बताइए धातु और क्रिया में क्या अंतर होता है। अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। हाँ राजपाल बताइए। क्रिया के मूल्य रूप को धातु कहते हैं। क्रिया विकारी परिवर्तित अविकारी परिवर्तित न होने वाले शब्द कहलाते हैं, जैसे पढ़, उठ, बैठ। धातु। आज ममता बहुत दिन बाद ज्वाइन की हो, क्या है बेटा। हाँ चलिए, आस्था आप बताएंगी धातु क्रिया में क्या अंतर है, क्रिया और धातु रूप में। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया विकारी शब्द होता है जो लिंग वचन काल के अनुसार बदलता रहता है, और धातु क्रिया अविकारी शब्द होता है। यही तो आप लोगों ने पढ़ा था। यस मैम। आगे आपको काल पढ़ना है, ठीक है। देखिए चीकू चीनू की बातचीत पे, समय पर बारिश न होने से कितना नुकसान होता है। चीनू हाँ ठीक कहा। चीकू अगर बारिश समय पर होती तो यूं अकाल न पड़ता। चीनू और चीकू की बातचीत से आप समय का महत्व तो समझ गए होंगे। समय का ही नाम काल होता है, ठीक है। किसी काम को करने के समय को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। काल में 3 भेद होते हैं, काल। है ना। इसको आप लोग पहले से ही जान रहे हो। कौन कौन से काल होते हैं। यस मैम। पहला भूतकाल, दूसरा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है। भूतकाल, मानकाल, भविष्यकाल। अभिनय भूतकाल किसे कहते हैं अभिनय। मैम भूतकाल मैम जो भूतकाल कहते हैं मैम बीते में कल को मैम। हाँ मुस्कान बोलिए। मैम भूतकाल जो समय बीत चुका हो। कोई उदाहरण बताइए। मैं एक साल पहले दिल्ली गई थी। हाँ गौरव आप बताइए, भूतकाल किसे कहते हैं। मैम मेरे जन्मदिन मैम अप्रैल को था। नैना आप बताइए, वर्तमान काल किसे कहते हैं। नैना। नैना। आदर्श आप बताइए, वर्तमान काल किसे कहते हैं। आदर्श। मैम जो समय चल रहा हो। मैम जो समय चल रहा है, एग्जाम्पल देके बताइए। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है। भविष्य काल किसे कहेंगे साक्षी। आने वाले कल। एग्जाम्पल देके बताइए।
हाँ बेटा, यशवर्धन। भूतकाल किसे कहेंगे यशवर्धन? मैम मैम जो बीत गया। मैम जो बीत गया। बीत गया है। बीत चुका हो। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। सब लोग ध्यान देंगे। इन वाक्यों में दी गई क्रियाओं और अलग अलग चिन्हों के आधार पर काल के भेदों की पहचान करें और उसी काल का एक अन्य वाक्य लिखें। आपको इसे पहचान करना, जैसे इसमें दिया गया एग्जाम्पल, बहुत गर्मी थी लाल से लिखा हुआ है ना, तो थी किस काल की क्रिया है? भूतकाल की। वाक्य आपने थी सिखला, किसान ने हल चलाकर खेत जोता था। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, पौधे सूख गए थे। किस काल की क्रिया है? इसके सामने यहाँ लिखना है भूतकाल। मैम भूतकाल। वाक्य प्रयोग करना है। क्या होगा वाक्य प्रयोग? अरे एक बेटा, पौधा बॉबी 6 तेजी साल से का बढ़ नटखट बालक था। हाँ, पापा ने बीज बोए और मेड़ लगाई थी। किस काल की क्रिया है? भूतकाल। भूतकाल। मैम भूतकाल। भूतकाल। कौन सा वाक्य बन सकता है? आदित्य सिंह बताएंगे। आदित्य सिंह। यस मैम। मैम किसका? यही वाला। पापा ने बीज बोए और मेड़ लगाई थी, भूतकाल की क्रिया है। आप एक वाक्य बनाइए Yes, भूतकाल ma'am. की क्रिया का। मैटल। मैडल। तो आदित्य सिंह से पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए जल्दी। मैं खत्म होने वाला, जल्दी कीजिए। बताइए। चलिए साक्षी आप बताइए। मैम भूतकाल। वाक्य बताइए, वाक्य। एक वाक्य बताइए भूतकाल का। मैटल। हाँ बोलिए मैम बेटा। मैं कैंडल। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए। मैम मैं भूत कल घूमने गई थी। बहुत बड़ा मैम पेड़ था। कल मैम घूमने गया था। हाँ चलिए, बहुत अच्छा बात। धरती से बादल उठ गए हैं, किस काल की क्रिया है? अभिनय, अभिनय, मैम किस काल की मैम क्रिया है? धरती से बादल उठे हैं। माल काल का है। दूसरा वाक्य बताइए। आज हम सब खेल रहे हैं। अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा। यस मैम, अभी हम गर्मी के हिंदी मौसम पढ़ के रहे बाद बारिश का मौसम होगा, किस काल की क्रिया है? भविष्य काल। भविष्य काल। आसमान में सूरज चमक रहा है। वर्तमान काल। चलिए, आपको एक काम करना है, कविता में से भूतकाल भविष्य काल की 3-3 पंक्तियां छाट कर लिखे। या आपका जो लाइनिंग दिया गया है, इसमें आप 3 लाइन भूतकाल की, 3 लाइन भविष्य काल की पंक्तियों को लिखेंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो चलिए, Yes, आज का ma'am. वर्क मिल गया है। अब सेशन का समय भी समाप्त हो चुका है। आज का वर्क मिल गया है ना Yes, ma'am. सबको? आज का भी मिल गया है, कल के लिए भी मिल गया है ना? Yes, और जो ma'am. ग्रामर वाला हो तो बुक में ही लिखना है, ग्रामर के बुक में लिखना है। ठीक? यस मैम। इसके बाद अगले Yes, सेशन में ma'am. हम बुक भी पढ़ाएंगे। Yes, आई समझ ma'am. में? यस मैम। Yes, यस मैम। गुड बाय एवरीवन। मैम।
Yes, ma'am. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.